हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्जिकल कैरियर में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की दवा जिसका नाम है कोविशील्ड। इसके बारे में हम लोग बात संक्षिप्त जानकारी लेंगे क्योंकि इससे आजकल बहुत ही खतरे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये खतरे ज़्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों हम जो बात करेंगे कोरोना वायरस कब आया था। सबसे पहले कोरोना वायरस चीन में 31 दिसंबर 2019 में आया था दोस्तों। उसके बाद हमारे इंडिया में 30 जनवरी 2020 में आया और जब आया था तो पूरे देश में इतना हड़कंप मचा हुआ था कि लोगों को पास में बैठना, आना जाना इधर उधर का, और पुलिस प्रशासन लेकर पूरा मतलब जैसे कि पूरे इंडिया का एक एक पर्सन परेशान हो गया था और लोग बेरोजगार हो गए थे। और तब फिर मोदी गवर्नमेंट ने उसमें फ्री राशन भी दिया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। और ये कोविशील्ड वैक्सीन का फिर निर्माण हुआ और उसके बाद लोगों को ये वितरित हुई और लोगों को इसको टीकाकरण के माध्यम से लोगों को लगी। तीन डोज लगे थे और लोग बहुत मतलब परेशान हो गए थे। और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके थे वो उनको थोड़ा राहत मिली थी, लेकिन उसी वैक्सीन से दोस्तों अभी इसका खतरा भी, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और लोगों को हार्ट अटैक के खतरे भी दोस्तों आ रहे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीनें दोस्तों दो बनी थी। एक कोवैक्सीन बनी थी जो इंडिया की हमारी थी और ये कोविशील्ड वैक्सीन हमारे ब्रिटेन की है। अब इस कंपनी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है दोस्तों, इस कंपनी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है और कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि इसके हार्ट अटैक का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों अब हम कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं जो हमने आप लिख रखे हुए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी, ये एक ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है, इसने खुद ही स्वीकार कर लिया है जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन 2019 में बनाई थी। मतलब दोस्तों जैसे कि कोरोना वायरस 31 दिसंबर 2019 को चीन में आया था, वैसे ही ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था और इस कंपनी का बहुत ही अच्छा रोल पहले हुआ था, लेकिन अब इस कंपनी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है दोस्तों कि इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2019 में इसने वैक्सीन बना ली थी क्योंकि कोरोना वायरस 2019 में आ गया था। और अब हम बात करेंगे कि 2019 में आते ही इस कंपनी ने वैक्सीन बना भी ली थी और इससे TTS नामक बीमारी का दुर्लभ खतरा हो सकता है। अब ये कंपनी ने पहले ही बता दिया था। और दूसरा पॉइंट, कंपनी एस्ट्राजेनेका गैर प्रतिकृत एडोनो वायरस वेक्टर टीके का निर्माण किया था, मतलब टीके का निर्माण किया था। और तीसरा पॉइंट है, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया, लेकिन कंपनी ने mRNA प्लेटफार्म का उपयोग नहीं किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायरल वेक्टर प्लेटफार्म का उपयोग करके, और मतलब भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायरल वेक्टर को प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया था।